नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पे जो काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन में आज जो युद्ध का माहौल है वो आखिर है क्यों? क्या कारण है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर बार बार हमला कर रहा है? तो बात दरअसल ऐसे है, जो यूक्रेन आज इस युद्ध की स्थिति में है, जो इस युद्ध को झेल रहा है, दरअसल वो कुछ सालों पहले उसी रशिया का हिस्सा था। जी हाँ। हुआ दरअसल ऐसे कि यूक्रेन ने सन 1991 में 1991 में ये घोषणा कर दी कि वो अब एक आज़ाद देश है, जिस पर रशिया के उस समय जो मौजूदा राष्ट्रपति थे उन्होंने भी अपनी मोहर लगा दी। तो यूक्रेन एक अलग देश बन गया। फिर यूक्रेन ने क्या किया कि जो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र है, जो उनका नाटो है, जिसके अंदर काफ़ी देश हैं, तो उसमें शामिल होने का अपना प्रस्ताव रखा, जिस पे अमेरिका ने भी खुशी जताई, लेकिन रशिया को ये नामंजूर था। रशिया नहीं चाहता था कि उसी का हिस्सा, जो यूक्रेन कल तक उसका हिस्सा था, वो आज नाटो में शामिल हो, क्योंकि रशिया का मानना था कि अगर ऐसा होता है तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच होती है। जो अदर कंट्रीज़ की फोर्स थी, सेना होगी, वो उनकी सीमा पर आकर खड़ी हो जाएगी। तो रशिया को ये बिल्कुल नामंजूर था। अगर बात की जाए नाटो की, तो नाटो है क्या? नाटो एक ऐसा ग्रुप होता है कुछ कंट्रीज़ का, जिसे अमेरिका ने संयुक्त किया था, अमेरिका ने बनाया था, कि उसमें कुछ देश शामिल होते हैं। जब शुरुआत में नाटो बना था उस समय इसमें 8 देश शामिल थे। अगर इन देशों के ऊपर किसी एक देश पर भी हमला होता है, बाहरी देश हमला करता है, तो ये माना जाता है कि बाकी जो इस ग्रुप के मेंबर हैं, 8 देश या जितने भी देश, फिलहाल वो 30 देश हैं इस अब तो नाटो में, तो माना जाता है कि उन बाकी ग्रुप्स के ऊपर भी, बाकी देशों के ऊपर भी हमला हुआ है। तो जवाब में जो बाकी देश भी थे, उस देश के साथ मिलके अपोजिट दूसरे देश को जवाब देते हैं। तो ये था नाटो। तो यूक्रेन भी चाहता था इस नाटो का हिस्सा बनना, लेकिन रशिया को ये ना मंजूर है। तो रशिया ऐसा नहीं चाहता। तो रशिया इसी कारण यूक्रेन पर दोबारा कब्जा करने के लिए तत्पर हो चुका है। वो चाहता है कि यूक्रेन नाटो में ना मिले, तो उस पर बार बार हमला करता है। लेकिन जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है वो चाहता है कि यूक्रेन अब नाटो में शामिल हो जाए, ताकि फ्यूचर में उससे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो रशिया इसी चीज़ को रोकने के लिए बार बार यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, यूक्रेन को कब्जे में लेना चाहता है। तो रशिया एक पावरफुल देश है। यूक्रेन बार बार अदर कंट्रीज से हेल्प मांग रहा है। अमेरिका ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि फ़िलहाल यूक्रेन उस देश का, नाटो का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फ्यूचरली जो बाकी कंट्रीज़ थी, 30 कंट्रीज़ थी, वो भी यूक्रेन की हेल्प करती। तो यूक्रेन ने अभी प्रस्ताव रखा है कि भारत उनके इस मामले में, यूक्रेन और रशिया के इस मामले में हस्तक्षेप करे, समझौते के लिए बात करे रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ। लेकिन पुतिन अभी इस माहौल में नहीं है, अभी इस किसी विचार में नहीं है। वो किसी तरह यूक्रेन के ऊपर अब कब्जा करना चाहता है, जिससे वो अपनी जो भी कार्रवाई है वो कर रहा है। और यूक्रेन में अभी युद्ध के माहौल बने हुए हैं। काफ़ी सीमाओं पे माना जा रहा है कि रशिया ने हमला करके उन एरियाज़ को अपने अंडर ले भी लिया है। यूक्रेन अभी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अभी फ़िलहाल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में ये कहा है, अगर कोई भी नागरिक यूक्रेन का अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो उनकी यूक्रेन कंट्री उसे हथियार देगी। तो अपने देश के लिए वो लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी सिटी को बचाने के लिए वो लड़ सकते हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रस्ताव रख दिया है कि कोई भी चाहे तो वो हमसे हथियार लेके इस युद्ध का हिस्सा बन सकता है। वो चाहता है कि किसी तरह अपनी कंट्री को बचाया जाए, अपनी सिटीज़ को बचाया जाए। तो ये एक अच्छा प्रस्ताव है। फिलहाल में एक फ़ोटो भी वायरल हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति सैनिक की वर्दी, एक आर्मी की वर्दी पहन के युद्ध में दिखाई दिए हैं, सेना के साथ दिखाई दिए हैं। उन्होंने ही बोला है, उन्होंने अपने ट्वीट में भी बोला है, उन्होंने ये बात रखी है कि अब की बार जो दुश्मन है, हमारे पीठ नहीं, हमारा सीना देखेंगे। एक अच्छा है कि अगर युद्ध उनके कारण है, अगर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, अब युद्ध के माहौल बने, तो उनका पहला कर्तव्य ये है कि वो भी उस युद्ध भूमि में उतरें। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया भी ऐसे। तो अभी देखना बाकी है कि कौन सा देश, कोई देश यूक्रेन की हेल्प के लिए आगे आता है या नहीं। यूक्रेन हर देश से मदद की गुहार लगा रहा है और अपना फैसला लेने के लिए पीछे भी नहीं हट रहा है। सो प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि यूक्रेन पे अभी ये जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये
जो हवाई हमले होते हैं इसमें जाने जाती हैं तो निर्दोष लोगों की जाती हैं। बच्चे बूढ़े कोई भी हो, वो इस युद्ध में अपनी जान गंवा रहे हैं। तो प्रे कीजिएगा ये वॉर जल्दी से जल्दी रुक जाए।